ऋतिक मंडल हमारे साथ कोहिमा से जुड़े हुए हैं, वहीं सूर्याग्नि जो है शिलोंग से जुड़े हुए हैं। देखिए सूर्याग्नि, जिस तरीके से ये पूरा जो आज समीकरण सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए जबरदस्त जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई उस पर खरे उतरने के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी मेघालय में। देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा कि तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती होगी मेघालय, और फिलहाल का जो समीकरण सामने आ रहा है, ट्रेंड्स जो सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो तृणमूल के लिए उतना कुछ खास अभी तक हुआ है नहीं। हालांकि सुबह हमने देखा था कैसे तृणमूल डबल डिजिट की तरफ जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है और एनपीपी का जो लीड है वो काफी बढ़ रहा है। अभी देखना ये होगा कि क्या एनपीपी और बीजेपी दोनों मिलकर ही सरकार बना लेती है या फिर छोटे छोटे जो पार्टीज है यूडीपी और एचएसपीडीपी, इन पार्टीज को लेके फिर से जो एमडीए, जो मेघालय डेवलपमेंट एसोसिएशन अलायंस था इन लोगों का, जो 2018 से लेकर 2023 तक जिसके चीफ मिनिस्टर थे कॉनराड संगमा, क्या उसका 2.0 देखा जा सकता है? अगर उस पर देखा जाता है, लेकिन एक चीज हमें सबको समझनी होगी कि उस पर बीजेपी अगर 7 से 8 सीट मार लेती है तो पिछले बार उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी, इस बार अगर 6 से 8 के बीच में कहीं वो अटकते हैं। मेघालय में जितना सियासी तूफान आया था सूर्याग्नि उतना कहाँ आया था। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, छोड़ते छोड़ते चले गए, आखिर में बचे उनके पास जाकर 2। फिर भी ऐसा लगा कि क्या कांग्रेस इस बार बाउंस बैक करेगी। उस टीएमसी ने एंट्री मारी और टीएमसी ने एंट्री मारने के बाद अचानक वहां पर उसके विधायकों की संख्या इतनी हो गई कि नंबर 2 पार्टी वहां पर हो गई। लेकिन आज वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, यानी कि वहां की जो जनता है वो क्या बाहरी वर्सेस जो अपना है, उसका जो एक डिबेट वहां पर छेड़ा गया था उसमें एनपीपी बाजी मार गई है और उसकी वजह से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या हम समझे कि सचमुच में एक सोची समझी बात थी कि हम अलग अलग चुनाव लड़ लें और बाद में फिर एक साथ आ जाएं? देखिए जो तृणमूल, जो कॉनराड सांगमा जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं एनपीपी के, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो एनईडीए के चेयरमैन हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मीटिंग हुई थी गुवाहाटी में 28 तारीख को इलेक्शन के एक दिन बाद, तो उसमें समझ में यही आ सकता है कि कुछ ना कुछ तो पोस्ट पोल अलायंस के बारे में ही बातचीत की गई होगी। और कॉनराड के साथ हिमंतो के रिलेशंस जो हैं वो बहुत खास है, यही सामने हमको ये बात जो है वो लोकल्स भी कहते हैं और बीजेपी के सूत्रों के से भी ये कहा जाता है कि हिमंतो और कॉनराड का रिलेशन जो है वो बहुत ही खास है। और अगर बीजेपी में कोई है जिसके साथ कॉनराड शायद अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, वो कॉनराड सांगमा, वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो इसी को देखते नजर शायद इसीलिए वो लोग बातचीत करने गए थे कि एक पोस्ट पोल अलायंस कैसे बनाया जाए। अगर कॉनराड को 24 से 25 और बीजेपी को 6 से 7 या फिर 8 मिल ही जाता है, 31 का आंकड़ा वो लोग पार अगर कर लेते हैं, फिर ये जो छोटे छोटे पार्टीज हैं उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कॉनराड और बीजेपी को। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ऋतिक मंडल भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शर्मा जी, मिठाई बांटने की तैयारी हो चुकी है या फिर त्रिपुरा का भी आप इंतजार कर रहे हैं? वहां पर अभी थोड़ा मामला फंसा हुआ है। नहीं, मामला नहीं फंसा है। आप जो दिखा रहे हैं वो रुझान से स्पष्ट है कि त्रिपुरा में और नागालैंड में तो हम स्पष्ट रूप से अपनी जो है गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए खुशी भी है। हाँ, निश्चित तौर से एक चुनाव का एक तरीका है कि पूरे परिणाम आ जाएं और तब तक तो वेट करना ही चाहिए। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में अभी हमारी सीटें और थोड़ी बढ़ेंगी, जो हमारे लोकल लेवल से हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं। तो मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में हम बहुत कंफर्ट मेजॉरिटी से, अभी मैं एक डिस्कशन आपका सुन रहा था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी तरह की इस तरह की गठबंधन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को वहाँ नहीं पड़ेगी। जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ अपनी सरकार बनाएगा। और नागालैंड में आपको स्पष्ट है स्थिति कि वहाँ पर हमारी सरकार जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत से आ ही रही है, तो वहाँ तो कोई विषय नहीं। वहाँ गठबंधन पूर्ण आपके रूप से आ रही है आंकड़ों के हिसाब से। मेघालय में
गठबंधन को तोड़कर चुनाव लड़े हैं, हो सकता है वापस उस गठबंधन में चले जाएं। और त्रिपुरा में लेकिन आप जो आश्वस्त लग रहे हैं शर्मा जी, उसमें थोड़ी दिक्कत ये लग रही है वहां पर कि बड़ी मुश्किल से आप बार बार जो डेटा है आपका, जो आंकड़ा है, वो बार बार 31 से 33 के बीच में ही डोल रहा है। बातचीत बैकडोर से शुरू तो हो गई होगी ना? ना श्वेता जी, देखिए क्या है, ये छोटे राज्य हैं और छोटे राज्यों में जब हार जीत का मार्जिन भी बहुत कम अंतर पर होता है, इसलिए ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुबह से आप देखिए तो कंटिन्यूटी में हमारी लीड बनी हुई है, तो वो दिखा रहा है, रुझान से भी स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार अपनी बनाने जा रही है। बाकी जो है लास्ट रिजल्ट तक तो इंतजार करना, मैंने पहले ही कहा, लेकिन हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हमारी गठबंधन की जो है, वहां पर जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार वहां पर बनाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। जी, संजय निरुपम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो मेघालय के रुझान आ रहे हैं वो निराश करने वाले हैं आपकी पार्टी के लिए, लेकिन क्या गड़बड़, क्या चूक हो गई वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि छोटे राज्य जो हमारे देश में होते हैं वो आमतौर पर सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है उन पार्टियों के साथ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, जिनकी सरकार होती है। उत्तर पूर्व के ये तीनों राज्यों के चुनाव में एक राज्य ऐसा था, त्रिपुरा, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छा काम किया पूरे 5 साल में तो उसको एक जबरदस्त कामयाबी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें नागालैंड छोड़ दें तो मेघालय और त्रिपुरा दोनों जगह एक त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति का पहला संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से त्रिपुरा के लोग खुश नहीं थे, त्रिपुरा के लोग नाराज थे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में मेजर रोल में नहीं थी। मेरे ख्याल से 10 या 12 या 13 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे थे, बाकी सीटें हम लोगों ने लेफ्ट को दे रखी थी। तो बड़ी जो विपक्ष की भूमिका में वहां पर लेफ्ट थी, तो हमारे पास सीटें कम होगी, कांग्रेस की सीटें कम आएंगी। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका है वो अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें सोचना चाहिए। तीसरी पार्टी निकल के आई है, जो आपके एक रिपोर्टर थे उनकी बात में सुन रहा था, ये प्रद्युत की जो पार्टी है, जो वहां के त्रिपुरा के जो सारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जनजातीय समाज है, उसकी एक पार्टी निकल के आई है। अब वो पार्टी, उस पार्टी की पूरी फंडिंग, उस पार्टी को पूरा मदद करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परोक्ष रूप से हो रहा था ताकि वो लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोट है ट्राइबल बेल्ट में उनको स्प्लिट कर सके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। और दिख रहा है 8-9 सीटों के ऊपर ट्रेंड दिख रहा है कि वो शायद जीत सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक माइनॉरिटी की सरकार बनाएगी और मुझे लगता है निश्चित तौर पर उनको ये त्रिपुरा वाली जो पार्टी है, जो त्रिपुरा जो पार्टी है, उनका एक समर्थन मिलेगा। रह गई बात मेघालय में, हाँ, मेघालय में आज जिसकी सरकार बनती हुई दिख रही है दोबारा, वो कौन है? वो सब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, कांग्रेस के ही लोग थे। हमारे बहुत सारे लोग निकल करके टीएमसी में चले गए थे, वो वहां टीएमसी जीतती हुई दिख रही, और टीएमसी नहीं जीत रही, कांग्रेस से ही निकले हुए लोग जीत रहे, चाहे वो एनपीपी हो या टीएमसी हो। लेकिन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त प्रचार था। खुद मैंने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर एक बहुत बड़ा रोड शो वगैरह करने गए थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती दिख रही है। हाँ, नागालैंड हमारे लिए निराशाजनक है और निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक चलिए, आप मान रहे हैं कि मेघालय निराशाजनक नहीं है। संजय जी, मेघालय निराशाजनक नहीं, आप कह रहे हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसका छोटे राज्यों में प्रदर्शन, और खासकर पूर्वोत्तर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं।